माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में खराबी के कारण पूरी दुनिया में हवाई सेवाएं प्रभावित हुई। हालांकि जम्मू में इस खराबी के चलते उड़ानें प्रभावित तो नहीं हुई, लेकिन हवाई सेवा उपलब्ध करवाने वाली कंपनियों ने अपने यात्रियों से एयरपोर्ट पर समय से पहुंचने की अपील की है, ताकि उनको बोर्डिंग पास जल्द बनाकर उनके यात्रा के लिए रवाना किया जाए। अब विमान कंपनियों ने मैनुअल तरीके से बोर्डिंग पास बनाने शुरू कर दिए हैं, जिस कारण अतिरिक्त टाइम लग रहा है। कश्मीर में बीजेपी मीडिया प्रभारी एडवोकेट साजिद यूसुफ शाह और सोशल मीडिया प्रभारी साहिल बशीर भट्ट पर मीरगुंड पट्टन में हमला किया गया। भीड़ के बीच किसी अज्ञात व्यक्तियों ने हमला कर दिया। हमले में पीएसओ भी गंभीर रूप से घायल है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र के लोग पानी की कमी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और लोगों ने सड़क को बंद कर दिया था। जब पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने की कोशिश की तो विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस ने हिंसक हुए प्रदर्शन पर आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया, जिससे सड़क पर फंसे वाहनों में भाजपा के पदाधिकारियों समेत कई लोग घायल हो गए। भारतीय सेना ने अपने ऑपरेशन सद्भावना के तहत 15 से 19 जून तक लाम गांव में किसानों के लिए कृषि, पुष्प कृषि और बागवानी पर क्षमता निर्माण की पहल की। इस पहल का उद्देश्य कृषि उत्पादकता में सुधार और उनकी आय के स्रोतों में विविधता लाने के लक्ष्य के साथ इस विशिष्ट क्षेत्रों में किसानों के कौशल और ज्ञान को बढ़ावा देना था। इस कार्यक्रम में प्रतिदिन 50 से 60 किसान शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बोलते हुए किसानों ने कहा, हम भारतीय सेना का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र के किसानों तक हर एक सुविधा पहुंचाते हैं। हमें आज इस दौर के खेती बाड़ी करने के नए नए उपकरण देखने को मिले। वहीं अनेक प्रकार की जानकारियां भी हमें हासिल करवाई गईं। देश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी समाजवादी पार्टी अब अपने विस्तार के लिए नए नए सियासी रास्ते खोजने के लिए आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में सबसे पहला पड़ाव समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के सभी 37 एमपीज का स्वागत समारोह हुआ। सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में होने वाले महानगर पालिका के चुनाव में भी शिरकत करने के लिए जमीनी तैयारी में लग गई है। बांग्लादेश को साल 1971 में आजादी मिली थी। आजादी के बाद से ही बांग्लादेश में आरक्षण व्यवस्था लागू है। वहीं बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ हिंसा भी जारी है। अब तक इस हिंसा में 49 लोग मारे गए हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने ढाका स्थित सरकारी टीवी मुख्यालय को आग लगा दी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रदर्शनों को देखते हुए देश के सभी स्कूलों और यूनिवर्सिटीज को अनिश्चित काल के लिए बंद करने का आदेश दिया। 2018 में बांग्लादेश के युवाओं ने इस आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन किया था। कई महीनों चले प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश सरकार ने आरक्षण खत्म कर दिया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पार करते हुए कहा कि बांग्लादेश को वापस आरक्षण लागू कर देना चाहिए। उसके बाद से ही पूरे बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कांवड़ यात्रा पर शुरू हुआ घमासान और गंभीर होता जा रहा है। एनडीए के सहयोगी दलों जेडीयू आरएलडी के बाद चिराग पासवान ने भी इस आदेश के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। एनडीए के सहयोगी दलों ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश का विरोध किया है। विपक्षी दलों ने भी इस आदेश पर योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा है। विपक्ष का आरोप है कि इस आदेश के पीछे सोची समझी रणनीति हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ ही दिनों में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उनका आरोप है कि मतदाताओं के सांप्रदायिक आधार पर विभाजन को बढ़ाने के लिए ही इस तरह का आदेश जारी किया गया है।